गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ओपी यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो सेशन के साथ। आज मैं एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक नई टॉपिक के साथ। आज हम कुछ ऐसे सवालों का जिक्र करेंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवालों का जिक्र करेंगे जो हमें यह बताएगा कि आखिर ठोस की आकृति निश्चित क्यों होती है, द्रवों में बहने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है और गैस उड़ने में भी काबिल होता है, गैस उड़नशील होता है, आखिर क्यों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, A to Z ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। जी हां, आपने सही सुना, A to Z ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। यहां हम जो समस्याएं एक छात्र के जीवन में आता है, जो उनका सिलेबस होता है, सिलेबस को समझने में जो कठिनाई होती है, उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बिंदुओं पर मैं वीडियो बनाता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको सलाह देना हो तो कमेंट सेक्शन का यूज करिए। कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ टाइप करिए आपकी अपनी राय, और मैं निश्चित ही आपकी राय पर अमल करूंगा। चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ठोस, द्रव और गैस के आकार के संबंध में। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि पदार्थों को दो बातों के आधार पर, दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। मैंने पिछली वीडियो में भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया था। भौतिक गुण के आधार पे पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया था, उसमें मैंने बताया था कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ के तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ठोस की आकृति निश्चित होती है, द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। आइए हम एक एक बातों को बारीकी से समझते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ कणों का बना होता है। दुनिया की जो भी पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ कण के बने होते हैं, और कणों को एक साथ बांधकर रखने के लिए उन कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे एक माला को माला का रूप बनाए रखने के लिए धागा रूपी बल उसमें लगा हुआ होता है। सारे के सारे फूल एक धागा में पिरोए हुए होते हैं और तब जाकर वो माला का रूप बनता है। ठीक उसी प्रकार पदार्थ के साथ भी होता है। प्रत्येक पदार्थ कणों का बना होता है और हर कण में एक दूसरे कण को बांधकर रखने के लिए उनके बीच एक बल काम करता है, जिस बल का नाम होता है अंतराअणुक आकर्षण बल। अंतराअणुक आकर्षण बल। सवाल उठता है कि अंतराअणुक आकर्षण बल क्या होता है। हम पहले चर्चा कर लेते हैं अंतराअणुक आकर्षण बल के बारे में। अंतराअणुक आकर्षण बल। अंतराअणुक आकर्षण बल हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। अंतराअणुक आकर्षण बल। अंतराअणुक आकर्षण बल क्या होता है? अंतराअणुक आकर्षण बल। चलिए हम अब इन बातों को पहले समझ लेते हैं।
मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, और ये कणों का बना होता है। तो ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो इस तरह से होता है। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ एकदम क्लोजली जुड़ा हुआ होता है। इनके कणों के बीच में जो बल काम करता है वह मजबूत होता है, और बल मजबूत होने के कारण ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वह इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो ठोस पदार्थ है इनके जो कण हैं कितने क्लोज हैं। और क्लोज क्यों है? क्योंकि इनकी पदार्थों के बीच जो लगने वाला बल है वह बहुत मजबूत है। बहुत ही मजबूती के साथ ये एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। इसीलिए ठोस की जो आकृति होती है वह निश्चित होती है। आइए इन बातों को एक बार फिर से हम दोहराते हैं। ठोस पदार्थ का जो आकार होता है वह निश्चित क्यों होता है? तो ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है क्योंकि उनके कणों के बीच जो बल कार्य करता है वह बहुत मजबूत होता है। तो ठोस पदार्थ के बीच लगने वाले अंतराअनुक आकर्षण बल मजबूत होने के कारण ठोस की जो आकृति होती है वह निश्चित होती है। लेकिन द्रव में आप देख सकते हैं ये द्रव है, द्रवों के जो कण हैं वो दूरी पर है। इनके कणों के बीच ठोस की तुलना में डिस्टेंस ज्यादा है, ठोस की तुलना में दूरी ज्यादा है, और ठोस की तुलना में दूरी ज्यादा होने के कारण इनके बीच जो बल लग रहा है, इनके बीच जो अंतराअनुक आकर्षण बल कार्य कर रहा है वह ठोस की तुलना में कमजोर होता है। जब आप सोच सकते हो कि जब कण दूर दूर है तो उनके बीच का बल भी कमजोर होगा, जब वो दूर दूर हैं तो उनके बीच का बल भी कमजोर होगा। अगर वो नजदीक में रहेगा तो उनके बीच का बल भी मजबूत होगा। तो जो जितना नजदीक में रहेगा, जितना सटा हुआ रहेगा, उनके बीच का जो बल होगा वह उतना ही मजबूत होगा। लेकिन जब इनके बीच दूरी बढ़ा तो बल बढ़ेगा या घटेगा? बल घटेगा। दो पदार्थों के बीच लगने वाला बल जो है वह कमजोर पड़ेगा, वह कम होगा। तो जब बल कम होगा तो क्या इनकी आकृति निश्चित होगी? नहीं होगी। तो यही कारण है कि ठोस की जो आकृति है वह निश्चित होती है और द्रव की जो आकृति है वह निश्चित नहीं होती है। हाँ, एक बात और है, इनके कण जो है वो इतने भी दूर नहीं है कि द्रव की सतह को छोड़कर दूसरे के साथ चला जाए। इतने कमजोर नहीं है। मान लो कि एगो लुढ़का तो पीछे पीछे दूसरा भी लुढ़केगा, भाई तुमको भी जाना पड़ेगा। तो जैसे ही द्रव को हम समतल भूमि में उड़ेल देते हैं तो वो बहने लगता है, उसके साथ और भी बहने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि एगो कण निकल के चल दिया और दूसरा कण वहीं पे खड़ा है, ऐसा नहीं होता है। वो सारा का सारा एक साथ बहने लगता है। बहने क्यों लगता है? कि भैया मेरे बल कमजोर था तो बहने लगा। अब इतना भी कमजोर नहीं होता है कि वो द्रव की सतह को छोड़ के दूसरे में मिल जाए, इतना भी कमजोर नहीं होता है। कमजोर होता है, नहीं लगता ऐसा नहीं है, कमजोर होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। तो द्रव के बीच जो अंतराअनुक आकर्षण बल काम करता है वह कमजोर होता है ठोस की तुलना में, और ठोस की तुलना में कमजोर होता है। इसीलिए ठोस की आकृति निश्चित होता है और द्रव की आकृति अनिश्चित होता है।
तो ठोस की आकृति निश्चित होने का कारण ठोस पदार्थों के कणों के बीच लगने वाले बल हैं। अगर इनकी आकृति निश्चित है, इसका कारण उनके बीच लगने वाले बल हैं, लगने वाले अंतरानुक आकर्षण बल हैं। और अगर द्रव की आकृति निश्चित नहीं है तो भी कारण उनके बीच लगने वाला बल ही है। अब यहां आकृति निश्चित है मतलब इनके बीच बल मजबूत है, यहां पे आकृति अनिश्चित है मतलब अपेक्षाकृत बल जो है कमजोर है। आइए हम एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। ठोस की आकृति निश्चित होती है, क्यों? क्योंकि इनके कणों के बीच जो अंतरानुक आकर्षण बल कार्य कर रहा है वह मजबूत होता है। एक बार फिर दोहराते हैं, ध्यान से देखिए, वीडियो में याद करके जाना है। चलिए एक बार फिर से हम इन बातों को दोहराते हैं। ठोस की आकृति निश्चित होती है, क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले जो अंतरानुक आकर्षण बल है वह मजबूत होता है। एक कमजोर क्यों होता है? एक आकृति निश्चित क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके कणों के बीच जो लगने वाले बल हैं वह ठोस की अपेक्षा में कमजोर होता है, ठोस की अपेक्षा में कमजोर होता है, इसीलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। कोई डाउट? एक बार फिर दोहरा लो, अभी याद करके जाना है। दोस्तों क्या है ना, आज क्या काम अभी निपटा लो, घर के भरोसे मत छोड़ो कि घर पे पढ़ना है, अभी का अभी निपटा लेना है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, इसके पीछे कारण क्या है? अंतरानुक आकर्षण बल का कमजोर होना। और ठोस की आकृति निश्चित है, इसका कारण क्या है कि अंतरानुक आकर्षण बल का मजबूत होना। अंतरानुक आकर्षण बल कहां लगता है? तो पदार्थ के कणों के बीच। अब सवाल उठता है इसका मजबूत क्यों है? क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है। भैया नजदीक क्यों होता है? तो बल मजबूती से लगता है। और इसका कमजोर क्यों होता है? क्योंकि कण दूर होता है। कण दूर क्यों होता है? तो बल कमजोर रहता है, बल कमजोर लगता है, इसीलिए। तो चलिए एक बार हम फिर देख लेते हैं अंतरानुक आकर्षण बल। मतलब किसी पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अंतरानुक आकर्षण बल कहलाता है। यहां तक सारे लोग समझ गए होंगे कि ठोस की आकृति निश्चित क्यों होती है और द्रव की आकृति निश्चित क्यों नहीं होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जोश के साथ। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक का बटन दबाना ना भूलें।